फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 4.3 करेंगे, जिसमें आपको 2 एडजेसेंट साइड्स और 3 एंगल्स दिए होंगे। लेकिन एंगल्स बनाने से पहले लास्ट ईयर हमने एंगल्स कैसे बनाते हैं प्रोटेक्टर से वो सीखा था, तो एक जस्ट रिवीजन में करा रही हूँ। एक फिगर में दो एंगल में बताऊँगी, तो वो जस्ट आप चेक कर लीजिए। जैसे आपको 60 डिग्री या 30 डिग्री का एंगल बनाना है, तो पहले जो भी लाइन सेगमेंट आपने खींची है उससे आधे से ज़्यादा आर्क आपको सेमी सर्कल बनाना है, आधे से ज़्यादा माप का लेके। तो ये हमने बनाया। अब ये जहाँ कट किया है वहाँ पे रखेंगे, और वहाँ से जो पहला बिना माप चेंज किए जो पहला हम कट लगाते हैं वो 60 डिग्री होता है। तो ये आप 60 डिग्री का एंगल ऐसे बनता है आपका। ये 60 डिग्री हो गया, यहाँ पे 60 लिख दीजिए। फिर से बताती हूँ, कॉर्नर पे रख के सेमी सर्कल बनाना है, आधे से ज़्यादा ओपन करके। फिर जहाँ पे इसने लाइन सेगमेंट को कट किया वहाँ से बिना माप चेंज किए जो पहला कट हम लगाते हैं वो 60 का होता है। ये 60 डिग्री का एंगल बन गया। अब अगर 30 बनाना है तो 60 का आधा 30 होता है, तो 60 का आधा 30 यानी अब बिना माप का कोई भी खोल लीजिए आप एंगल आर्क, और यहाँ से एक कट स्टार्टिंग पॉइंट से और एक ये 60 वाले से, ये दोनों जहाँ कट होंगे इंटरसेक्ट करेंगे वो 30 डिग्री होगा। ये यहाँ आया तो ये आपका 30 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ से आप ज्वाइन कर दीजिए, ये 30 डिग्री। 60 का आधा 30, ये पूरा 60 था और ये आधा 30 डिग्री है। तो 60 बनाने के लिए सेमी सर्कल बना के पहला कट, और 30 बनाने के लिए यहाँ से और यहाँ से बाइसेक्ट करते हैं तो वो 30 आता है। इसी तरह से अब 120 है, वही सेम प्रोसीजर होगा। यहाँ से सेमी सर्कल बनाएंगे, सेमी सर्कल बनाने के बाद ये पहला वाला जो कट आता है यहाँ से वो 60 होता है, और यहाँ रख के जो दूसरा कट आता है वो 120 होता है। और अगर हम यहाँ से तीसरा लगाते हैं तो वो 180 होता है। यानी 60, 120, 180 इस तरह से ये बनता है। तो ये हमने 60 बनाया और यहाँ रख के फिर 120 बनाया, तो ये 120 डिग्री का एंगल होगा। तो आप यहाँ पे लाइन खींच दीजिए ऐसे, और इसको 120 मार्क कर दीजिए। अब अगर आपको 90 बनाना है तो 60 और 120, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 60 और ये 120, इसके बीच में 90 आता है। यानी इन दोनों के बीच में अगर हम कोई एंगल बनाएंगे तो वो हमारा 190 का होगा। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ से एक आर्क और यहाँ से एक आर्क खींचना है। तो ये जो बनेगा वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये हो गया आपका 90 डिग्री। करना है 60, 120, 180 बिना माप चेंज किए। और अगर 90 बनाना है तो 60 और 120 के बीच में बनेगा 90। अब 105 देख लेते हैं। 105 के लिए भी सेम प्रोसीजर है। यहाँ से सेमी सर्कल, ये जस्ट मैं लास्ट ईयर का रिवाइज करा रही हूँ आपको। फिर यहाँ पे रख के ये 60, ये 120। अब 105 बनाना है तो 105 जो है वो 120 और 90 के बीच में आएगा, क्योंकि 90 और 120 के बीच में 10, 20, 30 का गैप है। तो 30 का आधा 15 होता है। 15, 19 + 15 105 होता है। तो उसके लिए पहले हमको 90 बनाना पड़ेगा। यहाँ रख के हम पहले यहाँ से और यहाँ से 90 बनाएंगे, और उसको डॉटेड लाइन से मैच करेंगे, क्योंकि हमारा एंगल 105 है, 90 नहीं है। ये डॉटेड लाइन से बनाया तो हमको ये पॉइंट मिलेगा, ये वाला पॉइंट मिलेगा। अब 105 जो होता है वो 90 और 120 के बीच में होता है। तो ये 90 से और 120 से आर्क बनाएंगे तो ये 105 का होगा। ये 105 डिग्री का एंगल हुआ। अब इसी में अगर आपको 75 बनाना होता तो आप इस तरफ बना सकते थे। 90 और 60 के बीच में 75 आएगा। ये ऐसे किया तो ये 75 हो गया, ये 75। ये पूरा 105 है, क्योंकि इधर आप देखेंगे हमारा जो बेस बनता है वो 60, 120 और 180 बनता है। तो 60 और 90 के बीच में 75 आता है, और 90 और 120 के बीच में 105 आता है। तो वो दोनों मैंने आपको बताया। 90 आपका बेस रहेगा, 90 और 120 के बीच में 105 बनाएंगे, और 60 और 90 के बीच में 75 बनाएंगे। अब अगर 45 डिग्री का एंगल बनाना है तो सेम 45 जो है वो 90 का आधा होता है। तो यहाँ से पहले हम 90 ड्रॉ करेंगे। तो 90 ड्रॉ करने के लिए आपको 60 और 120 के बीच में लेना पड़ेगा।
तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा। फिर 90 को अगर हम बाइसेक्ट कर देते हैं तो हमारा 45 डिग्री का एंगल आ जाएगा। 45 के लिए हमको ये 90 वाले पॉइंट से, अब इसको थोड़ा बड़ा ओपन कर लेंगे, ये 90 वाले पॉइंट से और स्टार्टिंग पॉइंट से आर्क बनाना है। तो ये हमारा जो एंगल आएगा वो 45 डिग्री का आएगा, क्योंकि 90 का आधा 45 होता है। तो इस तरह से एंगल बनाए जाते हैं। 60 का आधा यानी यहाँ से ये 30 बनता है। 90 के लिए 60 और 120 से आपको आर्क बनाना होता है, ये 90 होता है और ये वाला 120 होता है। 75 के लिए 60 और 90 के बीच, तो 90 का पहले बनाना पड़ेगा, फिर 75 बनेगा। और 105 के लिए भी 90 पहले बनाना पड़ेगा, फिर इन दोनों के बीच से 105 बनेगा। और 45 के लिए 90 को बाइसेक्ट कर देंगे यहाँ से, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, तो 45 बनेगा। तो ये जस्ट मैंने आपको एंगल्स का रिवीजन कराया, क्योंकि आपको 3 एंगल्स और 2 एडजेसेंट साइड दिए। तो एंगल्स जो बनते हैं वो 15 के टेबल में जो भी एंगल आते हैं, 15, 30, 45, इस तरह से 60, 15 का पूरा टेबल बोलिए। 180 तक जाना है तो 165 और 180 भी इसी में आएगा। तो 15 के टेबल में जो भी नंबर आते हैं वो एंगल आप इस प्रोटेक्टर से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं मैक्सिमम। और उसके अलावा कोई है तो फिर आप डायरेक्ट प्रोटेक्टर यूज़ करके राउंडर से आप बना सकते हैं 15 के टेबल वाले एंगल, और बाकी आप प्रोटेक्टर से बनाएंगे। तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इस एक्सरसाइज का। वो है मोर एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है, जिस MORE, उसमें MO 6 सेंटीमीटर है, OR 4.5 सेंटीमीटर है, एंगल M 60 डिग्री है, R 105 डिग्री है और O भी 105 डिग्री है। ये आपको दिया हुआ है। दो साइड और उससे एडजेसेंट 3 एंगल्स, एडजेसेंट साइड्स और 3 एंगल्स दिए हुए हैं, यानी 3 एंगल के बीच की 2 साइड दी हुई है। ये कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले आप कोई भी एक बेस ले लीजिए, जैसे यही ले लीजिए। 6 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट खींचेंगे सबसे पहले। तो ये 0 से स्टार्ट करेंगे, ये 0 और ये 6, इसके बीच में ये लाइन सेगमेंट आएगी। इसका नाम है MO और उसका मेजर है 6 सेंटीमीटर। अब M पे 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो 60 डिग्री के लिए वही प्रोसीजर है कि आप इसको सेमी सर्कल बनाइए और फिर यहाँ से जो पहला कट आएगा वो 60 होगा। तो ये हम 60 डिग्री का एंगल बना देंगे। अब 60 का एंगल बनाने के बाद एंगल O जो है 105 का बनाएंगे। तो वही सेम प्रोसीजर है, सेमी सर्कल बना के। अब यहाँ पे कट किया है, इस तरफ नहीं किया, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये 60, ये 120। क्योंकि 105 का बनाना है तो 105 के लिए पहले 90 बनाना पड़ता है। तो ये पहले हम 90 बनाएंगे डॉटेड लाइन से। ये डॉटेड लाइन से हमने 90 बनाया। और 105 जो है इस एंगल से इस तरफ बनेगा, क्योंकि बेस लाइन ये है। तो 105 अगर इधर की बेस लाइन मिलाते हैं, इधर की बेस लाइन मिलाते हैं तो 0 बाहर वाला लेते हैं तो इस तरफ आता है, क्योंकि ये ऑब्ट्यूज एंगल है। तो 105 के लिए एक आर्क यहाँ से 90 से और एक 120 से लेंगे। ये हमारा 105 डिग्री का एंगल बनेगा। ये हो गया 105, 90 बना के 90 और 120 के बीच से 105। अब OR जो है 4.5 सेंटीमीटर है। तो OR 4.5 सेंटीमीटर का आर्क बनाएंगे। यहाँ रखा, ये 4.5। तो OR 4.5 का आर्क बनाएंगे। जहाँ पे कट करेगा, यहाँ कट किया तो ये पॉइंट हमारा R हो गया, ये 4.5 सेंटीमीटर हो गया। अब इस R पे भी हमको 105 डिग्री का एंगल बनाना है। थोड़ा सा इसको मैं ब्रेक दे देती हूँ। तो अब यहाँ पे भी 105 बनाना है, यानी यही पॉइंट लेंगे, R वाला पॉइंट, जहाँ पे R हमारा आया था 4.5 सेंटीमीटर का। वही प्रोसीजर वापस होगा, सेमी सर्कल, फिर इधर से 60, 120, ये 90 बना के फिर 105 बनेगा। ये 90 के लिए हम ऐसे लाइन खींचेंगे सीधी, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से डॉटेड लाइन। ये हमारा 90 हुआ। अब 90 और 120 के बीच में हमारा 105 आएगा। तो यहाँ रखा, एक आर्क ये, और यहाँ से आर्क बनाना है
दूसरा आती है, ये हमारा 105 का एंगल बन गया। ये आर पे भी हमने सेम प्रोसीजर किया है, ये 105 बना हमारा, सेम प्रोसीजर है। यहाँ अंदर से शुरू किया है तो बाहर साइड में बनेगा। अब ये लाइन आगे मिला देंगे हम, ये हमारा कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। ये आगे टच कर दी थी तो ये पॉइंट जो होगा वो ई होगा, MORE। ये MORE, पहले हमने 60 का कंस्ट्रक्ट किया M पे, फिर O पे 105 का कंस्ट्रक्ट किया 90 बना के, फिर R पे वापस हमने 105 सेम प्रोसीजर R पे रख के सेमी सर्कल बनाया, फिर इधर से 60 120, फिर ये 90 यहाँ से और यहाँ से बनाया। 90 बनाने के बाद ये 90 वाले पॉइंट से और 120 वाले पॉइंट से ये ऊपर आर्क बनाया, तो ये 105 का एंगल बना। ये 105, ये 105, ये 60। तो अब आपको इसकी स्टेप्स लिखनी है। स्टेप्स सेम वही करना है जो हमने किया है इसमें। स्टेप्स में सबसे पहले हमने ड्रॉ किया था, ड्रॉ लाइन सेगमेंट MO = 6 सेंटीमीटर। फिर दूसरी स्टेप में हमने कंस्ट्रक्ट किया था, कंस्ट्रक्ट मेजर एंगल M = 60 डिग्री एंड मेजर एंगल O = 105 डिग्री। ये दो एंगल कंस्ट्रक्ट किए। अब यहाँ पे हम OA नाम दे देते हैं। ड्रॉ OA लाइन ड्रॉ की थी हमने, ये OA। नाउ फ्रॉम O as the center, draw an arc of 4.5 centimeter on line OA which intersect at point R। ये आर्क मतलब OA पे हमने 4.5 सेंटीमीटर का आर्क बनाया जो R पे इंटरसेक्ट करता है। कंस्ट्रक्ट मेजर एंगल R = 105 डिग्री एक्सटेंड R and RE and ME quadrilateral more MORE is constructed। नाउ जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वाड्रिलेटरल प्लान PLAN, जिसमें PL 4 सेंटीमीटर है, एंगल A 6 है वो 6.5 है, ये LA 6.5 सेंटीमीटर है, एंगल P 90 है, A 110 है और N 85 डिग्री है। एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है। तो अब हमारे पास ये दो बेस लाइन है, तो हमको ये पता होना चाहिए, क्योंकि जो कंडीशन है वो ऐसी है कि एडजेसेंट साइड्स और 3 एंगल होने चाहिए। ये एंगल से काम नहीं चलेगा, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये 3 पता होना चाहिए। तो इसके लिए हम पहले ये वाला एंगल निकालेंगे। ये एंगल निकालने के लिए हमको पता है कि चारों क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है। तो एंगल P प्लस एंगल L प्लस एंगल A प्लस एंगल N 360 डिग्री होता है। तो 90 प्लस एंगल L प्लस 110 प्लस 85 = 360। इन तीनों का सम करेंगे हम, तो एंगल L प्लस 285, 110 और 90 200, 200 और 85 हो गया = 360। तो एंगल L का जो मेजर आएगा 360 माइनस 285 करेंगे, तो एंगल L = 75 डिग्री आएगा। यानी ये आपका 75 आ गया, क्योंकि दो बीच की साइड और उसके उसी साइड के 3 एंगल हमको लेने होते हैं कंडीशन के हिसाब से। तो ये एंगल से काम नहीं चलेगा, तो हमको पहले ये एंगल निकालना था। तो ये हमने 75 डिग्री निकाल लिया है एंगल L। तो इसका मेज़र आया 75, यहाँ लिख देती हूँ मैं 75 डिग्री। अब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे सेम पहले की तरह। सबसे पहले हम लाइन सेगमेंट बनाएंगे PL 4 सेंटीमीटर। तो ये PL बनाएंगे हम, यहाँ से शुरू करेंगे। ये 4 सेंटीमीटर की PL हो गई, PL 4 सेंटीमीटर। अब एंगल P जो है 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है, तो वही सेम प्रोसीजर है।
तो 90 डिग्री बनाने के लिए सेमी सर्कल बनाया, फिर यहाँ से फर्स्ट 60, फिर 60 का आर्क, फिर यहाँ से 120 का आर्क, और इसी को ऊपर ले जाएंगे तो 90 बनता है इन दोनों पॉइंट से। ये 90 का एंगल बन गया हमारा P से, उसको आगे हम बढ़ा देंगे ऐसे, ये हो गया 90। अब हमको ये जो L कंस्ट्रक्ट करना है वो 75 करना है, तो उसके लिए भी सेम प्रोसीजर है, पहले 90 बना के ही होगा। 90 बनाने के लिए वही यहाँ से 60, यहाँ से 120, इसके ऊपर का ये 90। अब यहाँ पे 75 का बनाना है, तो ये हम डॉटेड लाइन बनाएंगे। डॉटेड लाइन से खाली ये पॉइंट हमको चाहिए होता है। 60 और 75 के बीच में, 60 और 90 के बीच में 75 बनेगा, तो ये हमारा 75 का एंगल आ गया। इसको हम आगे बढ़ा देंगे, ये हो गया 75 डिग्री। ये वाला एंगल इस तरफ बना था क्योंकि ये बेस लाइन थी, तो 0 बाहर वाला लिया था। अब ये इस तरफ बना रहे हैं, तो बेस लाइन हमारी इधर की है, तो 0 बाहर वाले के हिसाब से 75 इस तरफ आएगा। आप उस तरफ मत बनाइए, ठीक है। 60 भी इधर से चालू होगा, तो ये 75 हो गया। अब हमको 6.5 सेंटीमीटर का आर्क इसके ऊपर बनाना है, ये L और इसको A नाम दे देते हैं कि LA हमने लाइन खींची है। अब 6.5 का आर्क बनाना है, तो ये यहाँ से 6.5 मेजर करेंगे हम, 0 से लेके ये 6.5 का इसके ऊपर आर्क बनेगा, जो कि यहाँ कट करेगा। इसको थोड़ा बढ़ा देती हूँ मैं। हम 6.5 का आर्क बनाएंगे, तो ये यहाँ कट करता है। ये पॉइंट जो होगा वो A होगा, इसको X नाम दे देते हैं हम, ये किसी काम का नहीं है इसमें। ये A पॉइंट आ गया। अब A पॉइंट पे आपको 110 डिग्री बनाना है, तो 110 जो है वो प्रोटेक्टर से नहीं बनेगा, आपको सॉरी राउंडर से नहीं बनेगा, प्रोटेक्टर से बना देना है। ये बेस लाइन इधर की मिलाई है, इस तरफ की बेस लाइन, तो 0 बाहर वाले के हिसाब से 110 यहाँ आएगा, तो ये लाइन हम खींच देंगे। ये मैंने सेंटर A पॉइंट पे रखा है, फिर यहाँ से 110 डिग्री का बाहर वाला लेते हुए 110 यहाँ आया। अब उसको आगे बढ़ा देंगे, तो यहाँ पे ये आएगा 110 डिग्री, और इस लाइन को भी आगे बढ़ा देंगे, तो जहाँ इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट N होगा। तो ये लाइन को आगे बढ़ाएंगे, तो ये पॉइंट N हो गया। ये 6.5 डिग्री 6.5 सेंटीमीटर था, ये हमारा 110 सेंटीमीटर है। अगर आप मेजर करेंगे तो ये 85 ऑटोमेटिक आएगा आपका। ये देखिए अंदर वाली बेस लाइन ली हमने, तो अंदर लाइन वाली बेस लाइन के हिसाब से मेजर करके देखेंगे, तो ये हमारा 85 पे आएगा। ये थोड़ा सा ये गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, लेकिन आप बनाएंगे तो एग्जैक्ट आएगा। ये 90, ये 75, ये 110 और ये 85, ये चारों हो गए। इस तरह से आपको कंस्ट्रक्ट करना है, 90 कंस्ट्रक्ट करना है, 75 कंस्ट्रक्ट करना है, लेकिन 110 जो है वो डायरेक्टली प्रोटेक्टर से बनाना है। तो अब इसकी स्टेप्स लिखेंगे। स्टेप 1 में ड्रॉ PL लाइन सेगमेंट इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट, यहाँ पे हम एंगल P जो है वो 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करेंगे, एंड एंगल L जो है वो 75 डिग्री कंस्ट्रक्ट करेंगे, एंड ड्रॉ लाइन LX। अब फ्रॉम L एज अ सेंटर, L को सेंटर रखते हुए ड्रॉ एन आर्क ऑफ 6.5 सेंटीमीटर ऑन लाइन LX which intersect line LX at point A. Draw angle A equals to 110 degree. Extend the lines which intersect at point N
quadrilateral plan PLAN is constructed. क्वेश्चन नंबर 3, पैरालिलोग्राम हियर, ये HEAR हियर HEAR, उसमें HE 5 सेंटीमीटर है, EA 6 सेंटीमीटर है और एंगल R 85 दिया हुआ है। तो पैरालिलोग्राम की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है कि अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं और एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। तो अपोजिट यानी एंगल E इक्वल्स टू एंगल R हो जाएगा 85 डिग्री, अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी ऑफ पैरालिलोग्राम से। पैरालिलोग्राम को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। और दूसरा जो H है वो एंगल R प्लस एंगल H, ये दोनों मिला के 180 डिग्री होते हैं, एडजेसेंट एंगल प्रॉपर्टी ऑफ पैरालिलोग्राम। तो एडजेसेंट एंगल और अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए हम ये निकालेंगे। तो ये 85 आया E, और ये जो है दोनों का सम है यानी 85 प्लस H 180 हुआ। तो एंगल H की वैल्यू जो आएगी वो 180 माइनस 85 करेंगे तो एंगल H जो है 95 डिग्री का आएगा। तो ये हमारा 95 डिग्री हो गया। अब वापस अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे क्योंकि ये दो साइड दी है तो ये तीन एंगल पता होने चाहिए। तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल H होगा और वो 95 डिग्री होगा, अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी ऑफ पैरालिलोग्राम से। तो कभी कभी इसमें आपको एंगल्स निकालने भी पड़ेंगे क्योंकि एक ही एंगल दिया है और पैरालिलोग्राम बोला है, तो पैरालिलोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और एडजेसेंट एंगल जो है वो 180 होते हैं। तो उससे हमने R और H, R से हमने E निकाला, फिर R और H को एडजेसेंट करके हमने 95 डिग्री इसका H निकाला और H 95 हो गया। तो H के सामने वाला A है तो वो भी 95 डिग्री होगा। अब ये तीनों एंगल आ गए। अब ये 15 के टेबल में ये नंबर नहीं आते हैं तो हम ये डायरेक्ट प्रोटेक्टर से बनाएंगे, राउंडर से नहीं बनाएंगे। सबसे पहले HE 5 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट खींचेंगे। ये HE यहाँ से यहाँ तक ये 5 सेंटीमीटर है, इसको नाम देंगे HE। अब H पे 95 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो यहाँ रखा और यहाँ रख के हमने ये 0 अंदर साइड है क्योंकि इधर की मैच की है तो इधर वाला लेंगे, तो अंडर साइड के हिसाब से 95 इधर आएगा। ये 95 की लाइन हम ड्रॉ करेंगे ऐसे, ये H 95 हो गया। फिर दूसरा जो है यहाँ पे E पे 85 का ड्रॉ करना है। तो ये हमने इधर की लाइन मैच की है, इस तरफ की बेस लाइन है तो 0 बाहर है तो इसके हिसाब से 85 जो है वो यहाँ आता है 90 के पहले। तो यहाँ हम ड्रॉ करेंगे लाइन। अब 6 सेंटीमीटर का आर्क बनाना है यहाँ पे, इसको X नाम दे देते हैं क्योंकि आर्क EX पे बनेगा। 6 सेंटीमीटर का ओपन करेंगे, ये 6 सेंटीमीटर E पे रख के 6 सेंटीमीटर का आर्क बनाएंगे यहाँ पे और इसको जो नाम देंगे वो A देंगे। ये 6 सेंटीमीटर हो गया। अब इस पे 95 कंस्ट्रक्ट करना है तो इसको ऐसे रखेंगे। ये बेस लाइन इधर की मिलाई तो 0 बाहर है तो 95 90 के बाहर आएगा यानी यहाँ आएगा। तो ये 95 को मिला देंगे इससे, ऐसे हम ज्वाइन करेंगे। तो ये जो पॉइंट आएगा वो R होगा। तो ये R HEAR ये हमारा कंस्ट्रक्ट हो गया। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये हम स्टेप्स में सबसे पहले हमने ड्रॉ लाइन सेगमेंट HE 5 सेंटीमीटर किया था, ये E है। फिर उसके बाद ड्रॉ एंगल H 95 डिग्री प्रोटेक्टर से बनाया था और एंगल E 85 बनाया था और EX हमने लाइन ड्रॉ की थी। फिर E एज द सेंटर हमने ड्रॉ एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर ऑन EX, ये आर्क बनाया था और उस पॉइंट को जो नाम दिया था वो पॉइंट A था। अब A एज द सेंटर ड्रॉ एंगल A 95 डिग्री का किया और एक्सटेंड द लाइंस विच मीट एट R। तो हियर पैरालिलोग्राम हमारा कंस्ट्रक्ट हो गया। ये पैरालिलोग्राम था तो पैरालिलोग्राम की प्रॉपर्टी यूज़ करके हमने ये एंगल्स निकाले थे। अब नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है वो मैं समझा देती हूँ, वो आपको खुद करना है। OKAY एक रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। OK 7 सेंटीमीटर है और KA 5 सेंटीमीटर है। तो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स जो होती है वो इक्वल होती है, ये भी 5 होगा और वो 7 होगा। और रेक्टेंगल यहाँ पे एक भी एंगल नहीं दिए लेकिन रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए।
तो आपको क्या करना है, 7 सेंटीमीटर ओ के एक लाइन खींचनी है, लाइन सेगमेंट 7 सेंटीमीटर की ओ के, ओ पे 90, के पे 90 बनाना है। फिर के एक्स एक, जिस तरह से यहाँ पे हमने ई एक्स ड्रॉ किया है वैसे ही आपको यहाँ पे के एक्स 90 बना के ड्रॉ करना है। फिर उस के एक्स पे 5 सेंटीमीटर का आर्क बनाना है। 5 सेंटीमीटर का आर्क बनाने के बाद आपको जो पॉइंट मिलेगा वो ए होगा, वो ए पे आपको 90 कंस्ट्रक्ट करना है और 90 को इधर से सीधा आप ले जाएंगे तो आपका ये ओके रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये करना है। तो ये जो है आपको होमवर्क में करना है, 7 का बना के 90 90 90 कंस्ट्रक्ट करके आगे एक्सटेंड कर देनी है और इसी तरह से जैसे पहले स्टेप्स लिखिए वैसे स्टेप्स करनी है आपको। तो ये काम आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है। इतना काम करके मुझे भेजिए। थैंक यू।